Hello everyone, welcome back to this series of creating your own archive format with C++। पिछला वीडियो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि आर्चिव फॉर्मेट क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, हमें अपना खुद का क्यों बनाना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं डिज़ाइनिंग आर्चिव लेआउट। हमने ये कल भी देखा था कि हेडर, टेबल ऑफ कंटेंट और डेटा, हम अपने आर्चिव को इस लेआउट में डिज़ाइन करेंगे। हेडर होगा और टेबल ऑफ कंटेंट होगा, डेटा होगा। हेडर में एसेंशियल मेटा डेटा स्टोर करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में फ़ाइल की इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करेंगे और डेटा सेक्शन में हम बेसिकली फ़ाइल का डेटा स्टोर करेंगे। तो उससे पहले एक ही कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन आर टू वेज कंप्यूटर स्टोर मल्टी-बाइट डेटा लाइक numbers in memory. Big Indian store the most significant byte first. Little Indian store the least significant byte first. अब इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मेरे पास यहाँ वाइट बोर्ड है। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आप देखोगे कि ये दो दो के पेयर बने हुए हैं। इसमें जो सबसे लास्ट पेयर है इसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ये बाइट है, पेयर्स ऑफ बाइट है। और ये जो 1 2 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। अगर हम डेसिमल में देखें, हेक्साडेसिमल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, बेस 10 रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अगर इसकी बात करें तो 6 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और 3 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी तरह ये बाइनरी में इस टाइप का दिखता है। तो अब समझ लेते हैं कि लिटिल इंडियन और बिग इंडियन होता क्या है। जैसे ये हमारी कंप्यूटर की रैम है, ये मेमोरी एड्रेस, आपको पता होगा कि रैम जो होती है वो बाइट बाय बाइट वर्क करती है। वो बिट्स को स्टोर करने की जगह इंडिविजुअल बाइट स्टोर करती है। तो जैसे ये एड्रेस है इस रैम का 100, इसमें एक सिंगल बाइट स्टोर करेगी, 101 में दूसरा बाइट स्टोर करेगी। इसी तरह ये रैम आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बिग इंडियन का क्या मतलब है। हमने जैसे डेफिनेशन में देखा, बिग इंडियन स्टोर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट। तो अगर ये हेक्साडेसिमल है, इसमें हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है 12। तो बिग इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे स्मॉलर एड्रेस होता है उसमें सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होता है, और फिर ऐसे करते करते लास्ट में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होता है। ये बिल्कुल सेम है जैसे हम पढ़ते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे ये नंबर लिखना हो तो मैं 1 2 3 4 इसी तरह से लिखूंगा। तो बिग इंडियन सिस्टम में यही होता है बेसिकली कि आपके जो मल्टी बाइट्स नंबर होते हैं, मल्टी बाइट्स, जैसे ये हेक्साडेसिमल 4 बाइट्स की साइज़ लेता है। ये जो नंबर है ये 4 बाइट्स की साइज़ है, ये 4 बाइट का है। और ये रैम इस तरीके से होती है, तो ये इस तरीके से स्टोर होता है। पर हमारे साथ में यहाँ पे एक स्मॉल इंडियन सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है जैसे कि 12, वो सबसे लास्ट एड्रेस, सबसे हायर एड्रेस पे स्टोर होती है। अगर 100 स्मॉलर एड्रेस है तो 100 के बाद जितने भी आएंगे एड्रेस वो हायर होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे लास्ट यानी सबसे हायर एड्रेस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और सबसे लीस्ट पे या फिर सबसे लोअर एड्रेस पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होता है। अब ये, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो इंटीजर होता है वो जनरली 4 बाइट्स का होता है। पर इंटीजर वेरी कर सकता है हार्डवेयर के साथ। अलग अलग सिस्टम पे वो क्या पता अलग साइज का हो। जैसे 16 बिट कंप्यूटर्स पे इंटीजर जनरली 2 बाइट्स का होता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम जैसे कि 32 बिट्स या 64 बिट के अंदर इंटीजर 4 बाइट्स का ही होता है। तो ये जो 4 बाइट्स है, ये जो चार डिस्टिंक्ट बाइट्स है हमारे पास, इनको स्टोर करने के लिए किस तरीके से स्टोर करते हैं ये वही चीज़ बताता है। बिग इंडियन सिस्टम इस तरीके से स्टोर करता है और स्मॉल इंडियन सिस्टम इस तरीके से स्टोर कर सकता है। अब जैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंगल बाइट होते हैं, उन उन पे ये चीज़ ये काम नहीं करेगी कि किस ऑर्डर में उनको स्टोर करना है, क्योंकि वो एक सिंगल बाइट है। अगर आप उस सिंगल बाइट को फर्स्ट एड्रेस पे स्टोर करो तो वो सिंपली उसी पे स्टोर होगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पर जो मल्टी बाइट्स होते हैं, जैसे ये 4 बाइट्स साथ में हैं, ये पूरा एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ये है डेसिमल में। तो इसको स्टोर करने के लिए ये दो कंप्यूटर्स में होते हैं, बिग इंडियन सिस्टम और लिटिल इंडियन सिस्टम। अब ये दो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, पहली बात तो इनका रीज़न ये है कि जब पहले के टाइम जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हो रहा था, जब कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग काम करते थे, तो उनमें कई पार्ट्स कई जगहों पे
जो मल्टीबाइट्स डेटा होता है उनको इस तरीके से स्टोर किया गया और कई पार्ट्स पे उनको इस रिवर्स ऑर्डर में स्टोर किया। गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है, पर क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आज भी है। हम इनका सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम जो आर्चिव फॉर्मेट बनाए, अगर वो किसी फाइल को रीड कर रहा है या एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक ही टाइप से पढ़े, ताकि किसी बिग इंडियन सिस्टम में भी वो डेटा को सही पढ़ा जाए और स्मॉल इंडियन सिस्टम में भी वो डेटा को सही पढ़ा जाए। जैसे अगर मान लो कि हमारे आर्चिव फॉर्मेट में ये कोई एक इंटीजर है, स्टोर है, तो अब क्या हो सकता है ना कि बिग इंडियन सिस्टम इसको इस तरीके से पढ़े 1 2 3 4 5 6 नॉर्मली, तो हमको नॉर्मली ये नंबर मिल जाएगा। पर क्या पता स्मॉल इंडियन सिस्टम को, जिसके पास ये सिस्टम हो, वो क्या कर सकता है, उसका कंप्यूटर क्या कर सकता है कि उस नंबर को इस तरीके से पढ़े, तो इसमें डेटा करप्ट हो सकता है। इसलिए हम अपने एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे जो डेटा को लिटिल इंडियन में रीड करे और उसी के अंदर राइट करे, ताकि डेटा करप्शन कहीं भी ना। ये था लिटिल इंडियन और बिग इंडियन का इंट्रोडक्शन। अब आज हम थोड़ा कोड भी देख लेते हैं कि हम अपना आर्चिव लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम थोड़ा कोड लिखने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। इस डायरेक्टरी में एक सी प्लस प्लस की फ़ाइल बना देते हैं। इसका नाम मैं रखूँगा आर्चिव रिप डॉट सी पी पी। तो अब देख लेते हैं कि हम हेडर्स में बेसिकली क्या डालेंगे। हेडर है, इसमें सबसे पहले तो हम डालेंगे एक कैरेक्टर अरे जिसका नाम होगा के मैजिक। के मैजिक क्यों नाम रखा है, आप अपनी जो भी मर्जी हो वो रख सकते हो। मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने के मैजिक ही देखा था सब जगह, इसलिए मैं भी ये रख रहा हूँ। और इसमें 4 कैरेक्टर्स होंगे, यानी 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब इसके बाद हम एक 2 बाइट्स यानी 16 बिट का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा वर्जन। अब ये वर्जन क्या है, ये हमारे इस फाइल लेआउट के वर्जन को ट्रैक रखेगा, इसका ट्रैक रखेगा। जैसे अभी वर्जन 1 होगा, क्या पता हम फ्यूचर में वर्जन को अपग्रेड करें तो किन्हीं फाइल्स में कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, इस कारण हम इस वर्जन का यूज़ ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि करेक्ट वर्जन है कि नहीं है। जो लास्ट चीज़ हम हेडर में रखेंगे वो होगा फाइल काउंट, की हमने कितनी फाइल्स हमारी इस आर्चिव में पैक है। इसके लिए हम एक 32 बिट यानी 4 बाइट्स का इंटीजर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हेडर जो मेटा डेटा है वो ये सब चीज़ें स्टोर करेगा। उसमें 4 बाइट्स, उसमें 4 बाइट्स का कैरेक्टर अरे होगा जिसका नाम की मैजिक है, और 2 बाइट्स का एक वेरिएबल होगा वर्जन, 4 बाइट्स का एक वेरिएबल होगा फाइल काउंट। तो ये टोटल जो हेडर की अभी जो साइज़ है वो होगी 10 बाइट्स। तो अब हम टीओसी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम एक सिंगल बाइट का वेरिएबल बनाएंगे इवेंट, इसका नाम होगा नेम लैन। अब नेम लैन क्या है, ये जो भी हमारी फाइल्स होगी उस फाइल्स का नाम होगा, उसमें कितने कैरेक्टर्स है। जैसे इस फाइल में, ये जो आर्चिव रिप फाइल है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो हम स्टोर करेंगे नेम लाइन में। अब हमको जब पता चलेगा कि इतने कैरेक्टर्स है तो हम उतनी स्पेस अलोकेट कर देंगे नेम के लिए, कैरेक्टर नेम, नेम लाइन। अब इसके बाद हम एक 64 बिट यानी 8 बाइट्स का एक वेरिएबल बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं कि ये यू एंड 64_t क्या है, तो बेसिकली ये एक अनसाइंड इंटीजर है जो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, यानी 64 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा, और ये अंडरस्कोर टी गारंटी करेगा कि हर सिस्टम में इसको 8 बाइट ही मिले, क्योंकि वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं साइज में, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग वेरिएबल की साइज हो सकती है। पर अंडरस्कोर टी यूज़ करने से हर सिस्टम पे सिमिलर साइज ही यूज़ करें। तो ये होगा डेटा ऑफसेट। अब डेटा ऑफसेट क्या है, डेटा ऑफसेट एक इंटीजर नंबर होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी फाइल का डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अब हम एक और 64 बिट्स का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटा साइज। ये बेसिकली फाइल की साइज को स्टोर करेगा। अब हम एक 32 बिट का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा CRC32। अब ये सी आर अब ये CRC32 क्या है, ये एक्चुअल में फाइल डेटा नहीं है बल्कि ये एक फिंगरप्रिंट होता है। जब हम आर्चिव क्रिएट करेंगे तब हर फाइल के डेटा से एक 32 बिट नंबर कैलकुलेट करते हैं, इसी नंबर को हम CRC32 कहेंगे।
बाद में जब जैसे कोई रिसीवर एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी आर्चिव फाइल को, तो हम दोबारा यही CRC32 नंबर वापस कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू मैच करती है तो मतलब फाइल बिल्कुल सेम है, और अगर मैच नहीं करती तो बीच में डेटा करप्ट या चेंज हो चुका है, तो इससे हम फाइल इंटीग्रिटी चेक कर पाएंगे। सिंपल वर्ड्स में CRC32 ये सिर्फ हमें बताता है कि डेटा सेफ है या नहीं। तो बात कर लेते हैं फ्लैग की। तो ये एक सिंगल बाइट वेरिएबल है और ये हमें इंफॉर्मेशन देगा येस और नो में, इसलिए हमने इसको सिंगल बाइट लिया है। अब मान लो पहला बिट बताता है ये एंट्री फाइल है या डायरेक्टरी, फ्यूचर में दूसरा बिट बता सकता है कि फाइल कंप्रेस्ड है या नहीं, तीसरा बिट इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो सकता है, और बाकी बिट्स फ्यूचर के लिए रिजर्व रह सकते हैं। एक ही बाइट में हम 8 अलग-अलग फ्लैग्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्चिव फॉर्मेट भी फ्लैग का यूज़ करते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट इतना होगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डेटा। ये फाइल का रॉ डेटा बाइट्स होगा जो हम स्टोर करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने में इन्हीं डेटा बाइट्स को हम पकड़ेंगे और वापस फाइल के अंदर पैक करेंगे। तो ये तो हो गया लेआउट कि हम किस तरीके से क्या करेंगे। अब हम कुछ चीज़ है जो अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये वो चीज़ है जो अब हम अभी के अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये किसी फाइल के साथ चेंज नहीं होगा, ये हर फाइल के लिए सेम रहेगा। वर्जन को भी हम अभी सेट कर देते हैं 1। अब जो थर्ड फील्ड है फाइल काउंट, उसको हम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी कितनी फाइल्स है। ये यूज़र पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी फाइल्स पैक कर रहा है, इसलिए इसे हम डायनामिकली फिल्ड करेंगे। अभी के लिए हम इसे फिल्ड नहीं कर सकते। हम अभी क्या कर सकते हैं, हम एक कांस्टेंट बना देंगे हेडर साइज, जो हमें सिंपली ये बताएगा हेडर की क्या साइज़ है। ये 4 है आर मैजिक के लिए, यानी 4 बाइट्स, प्लस 2 बाइट्स है वर्जन के लिए, प्लस 4 बाइट्स है अगेन फाइल काउंट के लिए। तो ये एक अलग अपना सेपरेट वेरिएबल है हेडर साइज। इसका हेडर से कोई ताल्लुक नहीं है, पर ये सिर्फ ये बताएगा कि हेडर की क्या साइज़ है। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट में काम करना आसान रहेगा और सब एक साथ मैनेज होगी। क्लास क्यों नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं एंट्री। अब इसमें क्या क्या फील्ड्स होगी, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग, इसमें एक तो होगा नेम, नेम लेंथ, फुल पाथ क्या है, ये फाइल का एब्सोल्यूट पाथ है, ताकि हम फाइल को जब वापस एक्सट्रैक्ट करें तो हम उसको प्रॉपर डायरेक्टरीज में प्लेस कर पाए, ना कि सबको एक ही फोल्डर में डंप कर दें। इसलिए हम फुल पाथ लेंगे। हम इनका आगे यूज़ देखेंगे और आपको समझ आएगा कि ये हमने इसको क्यों लिया है। ये होगा डेटा ऑफसेट, ये होगा डेटा साइज, ये होगा CRC32, ये होगा फ्लैग। तो ये है बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर लेआउट। अब हम अगले वीडियो में लिटिल इंडियन बाइनरी हेल्पर्स ये फंक्शन लिखेंगे, जिससे हम लिटिल इंडियन स्टाइन में हम फाइल में रीड कर सके और उसमें राइट कर सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे फाइल को हम आर्चिव कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।